नमस्कार, मेरा नाम अरुण देशपांडे है। मैं बम्बई से यहाँ स्पेशली इंदौर सिटी को स्वच्छता का जो प्राइज़ मिलता है उसका ये एक विशेष क्या है, क्यों मिलता है उसको, ऐसे क्या करते हैं आप जिससे आपको ये प्राइज़ मिलता है? ये सच्ची मिलता है कि ऐसे नाम पे मिलता है? तो ये मैं जानना चाहता हूँ। तो आप जहाँ रहते हैं, आपका नाम पहले बताओ, कैन यू से योर नेम? दोनों का नाम बताओ। जयप्रकाश शर्मा। मंजू मिश्रा। मंजू मिश्रा, ठीक है। तो आप क्या काम करते हैं सर? मेरा प्रॉपर्टी संबंधित व्यवसाय प्रॉपर्टी है संबंधित है। और मैं एक स्वयंसेवक भी हूँ ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, और गुड। समाज सेवी भी हूँ। अच्छा 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 अच्छा। तो ये जो इंदौर में ये स्वच्छता का ये चालू हो गया, तो आप कितने साल से रहते हैं इंदौर में? यहाँ 15 साल हो गए? 16 ईयर हो गए। 16 ईयर्स। तो पहले तो ऐसा ये नहीं रहेगा ना, स्वच्छता इतना रहेगा। कंप्लीट हुए हैं और 15 करेक्ट, लेकिन यहाँ पहले तो स्वच्छता इतना नहीं रहेगा ना। नहीं नहीं। तो कैसे हुआ स्टार्ट और कैसे गया ये? यहाँ पर जो मनीष सिंह आईपीएस हुए थे, हाँ, इंदौर डीएम बने हुए थे, ओके उसके बाद से उन्होंने काफ़ी वर्क किया। ओके। जब मोदी जी का स्वच्छता अभियान चालू हुआ हाँ तो उन्होंने पूरा कंसंट्रेट होके, जो डीएम थे यहाँ के हाँ, मनीष सिंह, उन्होंने बहुत काफ़ी वर्क किया, काफ़ी मेहनत की उन्होंने। ओके। उसमें पहले तो एडवर्टाइजमेंट लोगों को स्वच्छता के रिगार्डिंग सब जगह जगह हाँ हाँ, होल्डिंग एडवर्टाइजमेंट ओके। और गली मोहल्लों में अवेयरनेस और जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह चलती थी उनके ऊपर स्पीकर, लाउड स्पीकर वगैरह एडवर्टाइजमेंट के लिए किया उन्होंने। अच्छा, तो सारे सबसे पहले लोगों में अवेयरनेस पैदा क्रिएट की। ओके। और फिर जो मशीन इक्विपमेंट जो खरीदने थे क्लीनिंग के रिलेटेड, तो बाहर जाके उन्होंने विदेशों में से जो टेक्नोलॉजी लेके आए यहाँ पे। हाँ, अच्छा। यहाँ पे सीएनजी की जो लाइन है, हाँ। घर में एलपीजी जो यूज होती है, हाँ, उसके लिए भी अभी हम इंदौर में ही बना रहे हैं ओह, और क्या वो बात करते हैं। घर घर में सप्लाई है। अच्छा, अगर हमारे यहाँ पे गैस की सिलेंडर नहीं आता है हाँ, तो 50% एरिया में हमारा कोई इशू नहीं आता है। अच्छा 50% की जनता यहाँ अफेक्टेड हो रही है अच्छा, गैस सिलेंडर से। ओह, बाकी घर घर लाइन डल गई है, वो खुद इंदौर में ही बना रहे हैं, इंदौर से यूज हो रही है वो। अच्छा, फिर क्या ये तो क्या? उसके लिए यहीं से कचरा इकट्ठा होता है। हाँ। गीला कचरा अलग डालते हैं घर हाँ, वाले ओके। और सूखा कचरा अलग रखते हैं। तो सूखा कचरा में ये प्लास्टिक सब मिक्स रहता है? सूखे कचरे में खाली लकड़ी, पत्ते ये नहीं जाते हैं, ये सब अच्छा। गीले में आते हैं। ओके। और उस गीले कचरे, सूखे कचरे में प्लास्टिक्स हो गए, जो फाइबर वाइबर है। तो आपके यहाँ ये प्लास्टिक का कैरी बैग और यूज़ होता है? नो, नहीं होता यूज़? नहीं। अच्छा, बाहर मिलता नहीं दुकान में? दुकान में हाँ मिलता है। कम मिलता मिलता है। है, बहुत मतलब ये फ्रूट वाला, 10% भाजी वाला, मिलता है। वो नहीं देता है कैरी बैग? कैरी बैग सेल्फ लेके जाना रहता है, कपड़े का मिलता है, कपड़े कागज का का मिलता है। आप लेके जाते हैं सब जगह? मोस्टली लोग जो अवेयरनेस है वो लेके जाते हैं, और अगर वो सामने से देता भी है हाँ, तो हम लोग उसको मना करते हैं। अच्छा। प्लास्टिक नहीं देना है। लेकिन उसको ऊपर पेनल्टी भी है ना? पेनल्टी देगा तो? पेनल्टी है। हाँ, पेनल्टी तो यहाँ तक भी है कि फुटपाथ पे अगर बेच रहा है तो उस पर भी पेनल्टी है। ओह, अच्छा अच्छा तो अच्छा। जहाँ जगह कितना area पेनल्टी है decide- यहाँ? कितना पेनल्टी है देना पड़ता है? वो डिसाइड मेरे को नहीं है अच्छा 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 अच्छा। जी, कंफर्म नहीं है, क्योंकि पेनल्टी रहती है। करेक्ट करेक्ट। अभी 5,000 रुपये तक का, 10,000 रुपये। आपका जो एरिया है वो एरिया में कितने लोग रहते हैं अभी ये एरिया में? ये सैटेलाइट टाउनशिप है। हाँ, राव विधानसभा की एक एरिया है ये। ओके। बीजलपुर और न्यालपुर मंडी 2 गांव हैं यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ पे करीब 25,000 की वोटिंग है। ओह, अच्छा और जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ उसमें करीब 600 वोटिंग है। अच्छा, 675 का वोटिंग है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ का वेस्ट का कैसे करते, कहाँ यहाँ बाहर पे का ये है? डोर टू डोर गाड़ियाँ नगर निगम की आती हैं। आती है? उसमें सैनिटरी, इलेक्ट्रिक हम्म, और जो भी गिलास, हाँ। इसके लिए सब अलग अलग गाड़ी के ऊपर रहता है। अच्छा। अलग अलग बॉक्स बने रहते हैं। हाँ हाँ। तो उसमें हर लेकिन मैं अभी घर में देखा किसी के वहाँ तो गीला कचरा और ड्राई इतना ही दो ही था, सैनिटरी के लिए कुछ व्यवस्था नहीं थी। नहीं, वो 2 तो डस्टबिन है। हाँ, थर्ड और फोर्थ जो भी हैं वो अलग सेपरेट करके रखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। थैली में, डस्टबिन में नहीं बैग रखते हैं। उसको
उसको इलेक्ट्रिक ये डेली यूज नहीं निकलते, इलेक्ट्रिक हैं, हाँ, चीज़ें हैं, गिलास e-waste है, बोलते हैं। वो जब कभी ब्रेक होता है या जब कभी डैमेज होता है उस टाइम निकलता है। अच्छा, ये और डेली बायोमेडिकल का कुछ ये हो गया, इंजर हो गया, तो वो जो रहता है वो क्या करते हैं? उसके लिए अलग गाड़ी है? में बॉक्स रहता है। गाड़ी में बॉक्स रहता है। हाँ, उसमें ही रखना रहता है। यहाँ अच्छा, तक कि अच्छा। जो लेडीज सैनिटरी वगैरह यूज करते हैं घर में, वो भी उसके लिए अलग बॉक्स है। सर अभी मुझे बताओ, हमारे यहाँ बॉम्बे में क्या होता है कि जो स्लम एरिया है ना, स्लम एरिया में एक तो जो व्हीकल जाता है कारपोरेशन का, वो जाता है बिल्डिंग में ज़्यादा, और स्लम एरिया में घर घर में नहीं जाता है वो वहाँ। तो क्या होता है, रोड भी नहीं होगा आपके। हाँ आपके यहाँ रोड भी नहीं हाँ, होगा, कुछ गाड़ी जाने के जगह लिए अंदर जाने के रोड भी नहीं है, रोड भी नहीं। लेकिन बट वो यहाँ लोग भी क्या करते हैं, वो ऐसा लोग है रोड कि- पे डाल देते हैं। यहाँ तो बट यहाँ पे भी स्लम एरिया में थोड़ा बहुत है, पर फिर भी हाँ। जो गाड़ी एक जगह खड़ा हो जाता है जाके, हाँ, तो लोग मोस्टली वहाँ पे आके डालते हैं। और ओके। यहाँ पे कचरा गाड़ी के साथ में एक हेल्पर रहता है, तो वो कचरा नहीं, इशू स्वयं क्या होता उठा है के लाता सर, अपने घर में जो काम करने आते हैं ना, हाउसकीपिंग के लिए, भांडी के लिए, स्वयंपाक करने के लिए जो आती है, वो लोग क्या है, सवेरे घर में से 7 बजे निकलती है, सब घर में बच्चे स्कूल में जाते हैं, हस्बैंड काम के लिए जाता है, तो घर में कोई नहीं रहता है। अभी 9:30-10 बजे इनका व्हीकल आता है, तो व्हीकल आता है तो घर में कोई नहीं, तो कचरा कहाँ से डालेंगे वो कचरा, वो टाइम में? हाँ, हमारे तो यहाँ इसके पे लिए क्या ऐसा- करते हैं, शाम को जब भी आते हैं वो कचरा सब एक करते हैं, फिर रात में 11 बजे अच्छे अच्छे लेडी ये गाउन डाल के जाती है कचरा डालने के लिए रोड पे। ओके, नहीं, उसके लिए तो हमारे उसके यहाँ- लिए क्या उपाय करें, आपको क्या लगता इसके लिए है? हमारे यहाँ पे एक उपाय ये है हम्म। कि एक डेडिकेटेड जगह रहती है इस तरह के लोगों के लिए, हाँ हाँ, और वहाँ पे वो रख के चले जाते हैं, अच्छा और जब वो गाड़ी आती है तो वहाँ से उठा के वो ले जाते डालते हैं। अच्छा, गाड़ी अच्छा। उठाती है, स्वयं उठाती है गाड़ी। लेकिन डेडिकेटेड जगह है वो, कैसे वहाँ ऐसे डब्बा भी रहता है कुछ, क्या वैसे अपना डब्बा रखना है वहाँ से? डिब्बा वहाँ रहते हैं, हाँ, डिब्बा पब्लिक पैलेस पे डिब्बे रहते हैं, बड़ा डब्बा रहता बड़ा है। डिब्बा रहता है, उसमें अच्छा। लोग डालते हैं। ठीक है। जगह जगह अलग अलग गीले सूखे बड़ी कपड़े, डस्टबिन होती है। क्या- क्या? मंदिरों में भी बड़े डस्टबिन रहते हैं, अच्छा, और बड़े बड़े बॉक्स भी लगे हुए हैं डस्टबिन के जगह जगह। अच्छा, तो आपको अगर आप नहीं डाल पा रहे हैं, अगर 7वें माले पे रहते हैं, तो उसको वहाँ पे जाके आपको डालना है। अच्छा। आप मुझे एक बताओ कि आपके यहाँ कोई घर में गीला कचरा का कंपोस्टिंग का कुछ कहाँ काम होता है? कहाँ गीले करते हैं आप? ये घर में यूज करते हैं पेड़ पौधों के लिए, कंपोस्ट के लिए। नहीं, कंपोस्टिंग करने का कुछ व्यवस्था रखी है आपने कहीं भी, देखा है आपने? है, ड्रम है हमारे यहाँ ऊपर 200 लीटर का। अच्छा, उसमें आप सबसे करते हैं टॉप पे कंपोस्टिंग? है, तो करा है बच्चों ने। उसमें हम करते हैं। करते हैं। अभी पेड़ रखा है पौधों काम। के लिए लेकिन लगाने ऐसे के लोग लिए कितने करते हैं। रहेंगे यहाँ हाँ? बस्ती में आपके, ऐसे कंपोस्टिंग करने वाले कितने रहेंगे घर में? जिन जिन लोगों के यहाँ पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके यहाँ सबके यहाँ कंपोस्टिंग का लगभग है। अच्छा, और सोसाइटी में कहीं ऐसी जगह भी रखते हैं, मशीन रख के करते हैं, ऐसी जगह देते कोई? सोसाइटी में ऐसा नहीं है, बट कुछ सोसाइटियों में, इसमें जहाँ रहता हूँ यहाँ पे नहीं है, बट जो मल्टी वगैरह बनी हुई है, उन्होंने गार्डनिंग वगैरह में करके रखा है। एक अभी गड्ढा हमारे यहाँ को मैं करता गड्ढा हूँ। खोद के रखते हैं, उसको कंपोस्ट करते हैं खाद को, और फिर उसको कवर कर देते हैं जिससे कि वो नहीं हो। फिर उसको कुछ टाइम के बाद में ओपन करते हैं। लेकिन उनको उसमें थोड़ा बास अपने भी आएगा ना, गार्डन बास वगैरह नहीं में आता यूज है? करते हैं उसमें कुछ बास नहीं आता है? नहीं, उसमें एक पाइप डाल के थोड़ा उसको ऊपर हाइटेड छोड़ना पड़ता है। अच्छा, हाँ, ओके, पीवीसी का ओके। पाइप डाल के उसको हाँ। थोड़ा। उसको हवा लगना चाहिए, ऐसा है क्या? जी ओके 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 ओके। नहीं, और अगर हवा पास नहीं होगी तो उसमें गैस क्रिएट होगी, और एक ज्वालामुखी के रूप में कभी भी चांसेज है फटने के। ओ, हमारे यहाँ संघ की एक योजना है जिसमें हम लोग, हमारे यहाँ प्लास्टिक वहाँ हम लोग इकट्ठा करते हैं हर महीने में, फिर हम लोग उसको रिसाइकलिंग में देते हैं। तो प्लास्टिक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इशू है लोगों को यूज़ करना, और ये जो दुकान में सब जगह बेचता है वहाँ प्लास्टिक ही प्लास्टिक रहता है, तो उसको कैसे रिड्यूस करें? आपके यहाँ जो मिल्क आता है वो किसमें, बॉटल में आता है, कैसे किस में आता है? नहीं, बोतल में नहीं है हमारे टंकी में यहाँ। आता हाँ? टंकी में आता है, वो अपने बर्तन नहीं, जो लेके जाते हैं। सांची अमूल वगैरह हाँ, का वो जो पैकेट पैकेट्स में भी आता हाँ, रहते हैं, पैकेट है वो तो। यहाँ पे 20% पैकेट्स में है, और 80% अप्रोक्सीमेट उसमें आता है, बॉटल में? बोतल में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो प्लास्टिक रिडक्शन कैसे प्लास्टिक करें? का जो भी प्लास्टिक है वो सूखे कचरे में जाती है और रिसाइकिल यूज होती है उसकी। लेकिन वो मिक्स होएगा ना सर? उसको म्युनिसिपल करता है उसको। मिक्स होएगा। ये कहाँ लेके जाते हैं नगर निगम वाले? जगह जगह प्लांट बने हुए हैं, अच्छा, प्लान बने हैं वहाँ? प्लांट बने हुए हैं, उनमें अच्छा। सारी
क्या प्लान में क्या क्या होता है? हम्म? प्लान में क्या क्या होता है यहाँ? प्लांट में सारी जैसे सेग्रीगेट करते हैं वो मशीनें वगैरह सब लगी हुई हैं वहाँ पे, ओके, और लेबर भी रहती है। अच्छा, तो जो भी कचरा वगैरह जाता है उसको पूरा सेग्रीगेशन किया जाता है उसका, और कंपोस्ट खाद के लिए, गलाने के लिए, सीएनजी बनाने के लिए, और इसके लिए अलग अलग यूज होता है। अच्छा। मुझे एक सर बताओ कि आपने इंदौर में अच्छा किया है, लेकिन प्रीतमपुर, राव में भी थोड़ा अच्छा है, लेकिन प्रीतमपुर में एकदम ही लगता नहीं कि आप इंदौर के डिस्ट्रिक्ट में हो करके। वो इंदौर में, ऐसा क्यों? प्रीतमपुर इंदौर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, वो नहीं है? धार डिस्ट्रिक्ट में है प्रीतमपुर। अच्छा, इसके लिए नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट ही चेंज है वो, तो इसलिए वहाँ पे वो है। और राव इंदौर में है, तो राव भी पूरा 100% मेंटेन है। अच्छा हाँ, अच्छा, ये जो आपके यहाँ राव में डीएम कोई थे, नहीं है। वो डीएम अभी कहाँ है? वो कुछ है अभी, उसका पहचान? उज्जैन में थे, अभी करंट लोकेशन अभी है, नहीं पता। अच्छा अच्छा, तो आपका ये कहना उज्जैन है में क्या थे वो। कि ये जो प्रशासन है, गवर्नमेंट के लोग हैं, उसमें से कोई एक बंदा चाहिए जिसको इसमें इंटरेस्ट है, तो उससे हिसाब से होता है, ऐसा है क्या? सारा कुछ नगर निगम म्यूनसिपल इनका ही रहता है। हाँ, उनका उनकी awareness है इंटरेस्ट पूरा। चाहिए। और जो उनके एम्प्लॉय हैं उनकी हाँ। फेस और फिंगर का वो है प्रावधान हमारे है यहाँ attendance सर देने का। सबसे ज़्यादा करप्शन ये वेस्ट मैनेजमेंट में है, सबसे ज़्यादा करप्शन। जो एम्प्लॉय हैं नगर निगम के, म्यूनसिपल के, उनके हाथ में ही द्वारा है। ही है। लेकिन हमारे यहाँ करप्शन में, और उसमें क्या होता है कि अभी आपके ऐसा कचरा लेके गया तो एक गाड़ी गई तो वो क्या दिखाएंगे, 2 गाड़ी गए का दिखाएंगे वो, ठीक है? यहाँ और पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अलग अलग मोहल्लों में लोग, अलग अलग गाड़ी। सुपरवाइजर अलग रहता है, उनके ऊपर एक अधिकारी अलग रहता है, तो वो सारे लोग राउंड लेते हैं। ऐसा पब्लिक ने अगर कंप्लेंट किया कि गाड़ी नहीं आज हमारे यहाँ आया, हाँ, तो उसके लिए उस पर पेनल्टी लगती है यहाँ पर। झाड़ू लगाने वाली भी आती है। झाड़ू वाले की भी अच्छा। कंप्लेंट जाती है, तो वो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है वहाँ से। तो आपके पास जो सबका कांटेक्ट नंबर्स है सबके पास? जी, अच्छा है कांटेक्ट नंबर्स, ठीक है। तो और आप सजेस्ट कैसे करेंगे बम्बे वालों को, क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ योर? बॉम्बे वालों को सबसे पहले तो अवेयरनेस सेल्फ में लानी पड़ेगी अपने को, हर बच्चे में और बड़ों में जो भी हैं, कि हमको सफाई कैसे मेंटेन करना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे इंदौर में मैं मोस्टली बच्चे की बात करूँ, अगर वो रैपर चॉकलेट ले खाता है, तो चॉकलेट खाने के बाद में उसका जो रैपर है उसको रोड पे नहीं फेंकेगा, क्या करेगा वो? उसको पॉकेट में रखेगा। ओके। या गाड़ी में जा रहा है, 4 व्हीलर में जा रहा है, तो उसमें डस्टबिन रखेगा गाड़ी के अंदर, हाँ। वो उसमें डालेगा। और अच्छा। फिर जब वो घर में आएगा या कहीं डस्टबिन दिखेगा तो वहाँ पे खाली करेगा वो। तो लेकिन ये self जो छोटा awareness रैपर ज़्यादा है उसका क्या होता है बाद में, डू यू नो? बाद में वो जो गाड़ी आएगी उसमें ही जाएगा वो। तो गाड़ी के कहाँ जाएगी वो, उसका क्या होएगा बाद में गाड़ी? जो डस्टबिन लास्ट क्या होता है उसके बारे में? कलेक्शन करने वाली जो गाड़ियाँ आती हैं, वो गाड़ियों में ही जाएगा सारा कचरा। ऐसे रोड पे कोई नहीं, भी सवाल कचरा क्या है सर, वो तो क्लीनलीनेस के हो गया, लेकिन ये जो छोटा रैपर है ना, वो आप कहीं भी लेके जाओ, बाद में उसको एनवायरनमेंट में ही जाने वाला है, उसका रिसाइकलिंग नहीं होता है। एनवायरमेंट में नहीं जाएगा वो, रिसाइकलिंग नहीं होता है उसका। प्लांट में जाएगा, प्लांट में उसकी जो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, सर छोटा प्लास्टिक का नहीं होता है नहीं ये। नहीं, छोटे का भी होता है, A to Z प्लास्टिक ही कहाँ है आपका यहाँ? यहाँ प्लास्टिक हमारा का है, सेटिंग? ये IT पार्क के पास में प्लांट है। ये अच्छा, सारा अच्छा, IT अच्छा। प्लांट के पास में जाता है कचरा। सर धन्यवाद, आपने काफ़ी अच्छा बताया है। भाभी आपका भी मैं आभार मानता हूँ कि आपने यहाँ देखा है। थोड़ा हम लोग बाहर जाके थोड़ा एक छोटा सा ये करेंगे, ठीक है? और आप हो सकता है तो कल सवेरे, अभी अंधेरा है, तो आप आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट का ऊपर का जो है कंपोस्टिंग का, वो छोटा सा वीडियो निकल के मुझे भिजवा देंगे तो अच्छा है, ठीक है? और आप कोई बॉम्बे वगैरह आते हैं? जी, हाँ, तो बॉम्बे मेरी में। बेटी बॉम्बे में जॉब करती है, अच्छा, IT हाँ वो बता रहे थे। में, ओके 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 एरोली ओके, में, तो बीच बीच में जाना रहता है। करेक्ट करेक्ट बाकी करेक्ट। अभी वर्क फ्रॉम होम है। हाँ, तो अच्छा काफ़ी अच्छा टाइम अच्छा से अच्छा नहीं है। अच्छा। तो मेरे बाजू में मिस्टर वाजपेयी भी है। वाजपेयी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर है हाँ। कि शर्मा जी ने जो बताया है हाँ सही है। मैं अभी 5 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ हाँ और 5 साल में मैंने ये चीज़, मेरे अंदर भी अवेयरनेस आई, जो कि Okay. मैं मल्टीपल शहरों में रहा हूँ। मुंबई में भी रहा हूँ मैं। ओह। ये बोईसर करके है, तारापुर तारापुर। एरिया, उसमें मैं रहता था। 5 साल Okay. मैं वहाँ पर रहा हूँ कॉलोनी में। बट डिफरेंस मुझे फर्स्ट टाइम जब मैं इंदौर में आया तो मुझे ऐसा लगा हाँ, कि रियली मेरे अंदर खुद अवेयरनेस आई
अच्छा। और आज की डेट में मैं जो यहाँ इंदौर वासी जो कर रहे हैं वो सब हाँ। मैं भी वही करने लगा हूँ। अच्छा। मैं जब अपने घर जाता हूँ, हाँ। यूपी जाता हूँ, बेसिकली यूपी का रहने वाला हाँ, हूँ, हाँ, तो हाँ। वहाँ पर भी मेरे कल्चर में यही है, मेरे ब्लड में अभी आ गया है। अच्छा। तो कचरे को मैं मोस्ट ऑफ मेरी गाड़ी में भी डस्टबिन अभी है, हाँ। और मैं जो भी खाता हूँ तो मैं वो डस्टबिन में अपना डालता हूँ। अच्छा। और जब कोई रोड पर कोई डस्टबिन में देखता हूँ तो मैं उसमें उसको डाल देता हूँ, सूखा गीला अलग सेपरेट करके। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है। और इंदौर निरंतर 7वीं बार विजयी हुआ है, 7 बार से लगातार जो है क्लीन सिटी में बना हुआ है, और भगवान करे बना रहे। ओके। ये सबकी सहयोग से है, सबसे ज़्यादा प्रशासन का इसमें सहयोग है। अब यहाँ आरएसएस वाले पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हैं? आरएसएस वाले मल्टीपल जैसे इन्वायरमेंट के लिए वो लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इन्वायरमेंट में अवेयरनेस, इन्वायरमेंट के लिए कैसे हम पानी को बचाएं, वृक्षारोपण वगैरह कर रहे हैं कुछ? वृक्षारोपण करते हैं, पानी को बचाने के साधन। अभी लेटेस्ट हमने एक देखा है सर, यहाँ के घरों में लोग अपने खर्चे पर, अपने खर्चे करके, और वो जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वो भी इंस्टॉल करा रहे हैं। अच्छा, तो वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है? हाँ, वाटर हार्वेस्टिंग करवा रहे हैं, अपने खर्चे पर करवा रहे हैं। अच्छा। उसमें कोई सरकार का सहयोग नहीं है। हाँ। तो जो बारिश का पानी होता है जो बह जाता है, क्योंकि हाँ। अभी सभी सड़कें मोस्ट प्रोबेबली तो डामर हो गया है, तो Correct। उसमें पानी बह के निकल जाता है। सोलर का कैसे यूज करते हैं वहाँ? ऐसा सोलर भी लगाते हैं? सोलर पे? सोलर हाँ। हाँ, सोलर पैनल्स का अभी स्टार्ट हो गया है। प्रधानमंत्री जी की योजना है, बहुत ओके। ज़्यादा चल रही है, और वो जो है उसकी वजह से लोग सोलर पैनल अपने छतों के ऊपर लगवा रहे हैं। हाँ। उससे इलेक्ट्रिसिटी का भी बचा रहे हैं। जो रिन्यूएबल एनर्जी है करेक्ट, उस पर करेक्ट, फोकस करेक्ट, करें। तो रिन्यूएबल एनर्जी अभी जिससे कि आपका CO2 इमिशंस नहीं होते हैं, हम्म। और बहुत ही बेनिफिशियल है, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा। तो उस पर काम कर रहे हैं लोग, और अवेयरनेस धीरे धीरे कॉलोनीज में बढ़ रहा है। बढ़ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। आप दोनों को थैंक यू। मेरी शुभेच्छाएँ, आपको ऐसे ही मिले, और आपका ये प्रचार हमारे बम्बई तक आ जाए, और बम्बई में भी उसका अच्छा कुछ लोग परिवर्तन आए, ये मैं चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।